सभी को नमस्कार। आज जो टॉपिक है वो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। ज़्यादातर लोग इस टॉपिक पे पूछ भी रहे थे तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देते। तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, ज़्यादातर जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ ही हमेशा बुरा होता है। तो ये जो फैक्ट टोटली जो बेस्ड है वो बेस्ड है द लॉ ऑफ कर्मा पे, कि हम लोग जैसा करेंगे हम लोग को वैसा मिलेगा। हम लोग अगर अच्छा करते हैं तो हम लोग को अच्छा मिलेगा, हम लोग अगर गलत करते हैं तो हम लोग को गलत मिलेगा। बहुत से लोग ये भी करते हैं कि जो लोग अच्छा करते हैं उनके साथ अच्छाई घूम के वापस आती है, और जो लोग बुरा करते हैं उनके साथ बुराई घूम के वापस आती है। तो ये अच्छाई और बुराई कहाँ घूमने जाती है मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ। तो बेसिकली हम लोग जो आज बात करने वाले हैं कि ये क्या रियली में अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है। तो बहुत से लोग इसमें जो है एक नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये जो अच्छाई और बुराई हम लोग के साथ जो भी घटनाएं घट रही हैं, इस जन्म में जो भी घटनाएं हो रही हैं, वो सब हमारे पिछले जन्मों के कर्म का फल है। द रीबर्थ कॉन्सेप्ट, रीबर्थ वाला कॉन्सेप्ट कि जो भी हम लोग के साथ इस जन्म में हो रहा है वो सब हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल। मतलब इस जन्म में जो हमने किया उसका फल हम लोग को नेक्स्ट जन्म में मिलेगा। हम लोग जो अभी कर रहे हैं उसका फल अभी हमको नहीं मिलेगा। आपने बहुत सारे बच्चों को सुना होगा, जो बहुत से छोटे बच्चे होते हैं उनके छोटे पर ही हत्या कर दी जाती है। बहुत से छोटे बच्चे होते हैं उनकी हत्या कर दी जाती है। तो क्या उनकी हत्या जो हुई, उनके साथ जो ये घटना घटी, वो उनके पिछले जन्म में किए गए कर्मों की वजह से ऐसा हुआ था। उन्होंने पिछले जन्म में छोटे बच्चे ने पिछले जन्म में कुछ गलत काम किए होंगे, जिसकी वजह से आज उसकी छोटे पर ही हत्या हो गई। अगर ऐसा रियली में होता, वो पिछले जन्म में अगर उसने कुछ भी ऐसा गलत काम किया होता तो इस जन्म में कुछ तो उसके अंदर दिखता, कुछ तो ऐसा दिखता। पर उसने इस जन्म में कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी उसके साथ गलत हुआ। तो क्या हम सारी बातें अपने पिछले जन्म के कर्मों पर छोड़ के ही चले जाएंगे? किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसमें हमारे लीगल सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कि अगर हमारा लीगल सिस्टम इतना मजबूत होता कि उसके साथ गलत करने की कोई हिम्मत नहीं करता। हमारे एजुकेशनल सिस्टम की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकारी स्कूलों की हालत देखिए जाके कभी, कैसी पढ़ाई होती है उसमें, सब जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की भी जिम्मेदारी है इसमें। अगर सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें तो ऐसा होता, ऐसा नहीं होता। हम लोग की यही तो परेशानी है कि हम लोग अपनी सारी गलतियां जो भी होती हैं, हम लोग ये करके निकल जाते हैं कि ये हमारे पिछले जन्म के कर्म का फल है। तो इस हिसाब से किसी को कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। डॉक्टर को किसी का इलाज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो मरीज बीमार है वो पिछले जन्म के कर्मों की वजह से ही बीमार है, तो उसको उसका इलाज करने की ज़रूरत नहीं। पुलिस वाले को किसी को पकड़ने की ज़रूरत नहीं, किसी चोर को पकड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो चोर जिसके यहाँ चोरी कर रहा है उसने भी किसी ना किसी का कुछ चुराया होगा, इसलिए उसके यहाँ चोरी कर रहा है। तो पुलिस वालों को भी कुछ करने की जरूरत है। इसका मतलब कुल मिला के किसी को कुछ करने की जरूरत तो है नहीं। ये सब बातें बता के हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की कोशिश करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ने की कोशिश करते हैं कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऐसे ही एक इंसान जो ये काम करता है उसको देख के सब वैसा ही करने लगते हैं, और सब लोग जो करते हैं उसको देख के एक इंसान सब ऐसा ही काम करने लगता है। तो कुल मिला के हम लोग क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो है सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, कि एक इंसान जो करेगा उसका असर सब पर होगा, और सब लोग जो करेंगे उसका असर एक इंसान पे होगा। सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम लोग अच्छा करते हैं फिर भी हमारे साथ गलत होता है, तो इसका मतलब आप अच्छा ही कर रहे हैं। हम लोग अगर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, एक्चुअली में इंटरकनेक्टेड हैं, तो अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो कुल मिला के आप पूरे समाज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अगर हम सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। क्योंकि इस लीगल सिस्टम को इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता कि हम चाहें कि हम 2 मिनट में लें तो हम पूरे लीगल सिस्टम को बदल दें और सबको अच्छा कर दें, सारी दुनिया को अच्छा कर दें। नहीं, पूरी दुनिया को, समाज को बदलना इतना आसान नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग खुद को चेंज कर सकते हैं। हम लोग अगर खुद को बदलेंगे तो ये समाज बदलेगा, ये दुनिया बदलेगी। तो इसका मतलब अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो इसका मतलब आप इस समाज के साथ इस दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इस दुनिया को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ संघर्ष तो करना पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष भी तो उन्हीं के जीवन में जाता है ना जो कर्मवीर होते हैं, जो अच्छे काम करते हैं। और रही बात ऐसे लोगों की जो ये कहते हैं कि जितने भी बुरे लोग हैं उनके साथ कभी बुराई नहीं होती, तो इस दुनिया में इतनी सारी जेल हैं और इतनी सारी जेल में करोड़ों लोग बंद हैं, तो क्या उनको वहां पे मजा आ रहा होगा क्या?
उनको वहाँ पे बहुत बढ़िया लग रहा होगा, जेल बहुत अच्छी जगह है। नहीं, उनके उन कर्मों का फल उनको मिल रहा है, उनके कर्मों का फल उनको मिल रहा है। और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो बाहर घूम रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जो लोग अच्छे काम करते हैं उनके जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष, कुछ ना कुछ चुनौतियाँ आती हैं। लेकिन अगर आप दुनिया को चेंज करने के लिए चल रहे हैं, आपने सोचा है कि मैं दुनिया को सही राह पे ले जाऊंगा, तो कुछ ना कुछ चुनौतियां आपको झेलनी पड़ेंगी, उनका सामना करना पड़ेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद, वंदे मातरम।